में जो है ना 80% रोल जिसका है वो पूरा नहीं होता था, तो मुझे रिजल्ट नहीं आते थे। तो उसके बाद जो है 2016 में 16 की शुरुआत की या 2015 के सितंबर अक्टूबर के आसपास की बात है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन क्लब में ऐसे ले गए, वो जो मेरे कोच है भी महेश जी, उनसे मिलवाया एंड आई स्टार्टेड दिस जर्नी एंड देन आई स्टार्टेड लूजिंग वेट एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि माय गॉड वेट लॉस हो रहा है इसमें और मेरी बॉडी चेंज हो रही है एंड आई फॉलोड इट वेरी रिलीजियसली। मैं कहीं ट्रैवल भी करता था तो मैं अपना शेकर लेके जाता था। मैं मतलब 1 साल तक तो मैंने ब्रेकफास्ट और डिनर कुछ और किया ही नहीं, यही करता था मैं अपना 1 साल तक। उसके बाद अब मैं थोड़ा लिबर्टी हो गया, क्योंकि वंस यू आर इन आइडियल वेट यू हैव द लिबर्टी। तो उसके बाद मेरी हेल्थ चेंज हुई एंड ये 2015 में इस तरह का हो गया था, मुझे डायबिटीज भी हो गया था एंड जो मेरा वजन 92-93 केजी के आसपास हो गया था। टुडे आई एम 78 to 80 के बीच में रहता हूँ मैं। कभी जब ज्यादा अच्छे से मेंटेन करता हूँ 78 एंड अदरवाइज 80। तो ये वेट लॉस की मैंने, और इसके बाद ही फिर हमें इस यू नो श्रुति भी मुझसे इंस्पायर हुई, उसने वेट गेन किया, उसकी पिक्चर आज नहीं लगाई है मैंने, उसने वेट गेन किया। उसका वो अपने आप को हमेशा हेल्दी समझती थी, पर उससे पता चला कि अंडर वेट होना भी मेल न्यूट्रिशन ही है, ओवर वेट होना भी मेल न्यूट्रिशन है। तो उसने वेट गेन किया एंड फिर हम दोनों मिलकर हमें ये लगा कि ये बहुत बड़ी it is a work which can change people's life and which can can be an alternate career for us। मुझे अपनी पैशन की तलाश हमेशा रहती थी। 4 साल जब मैंने अपने हेल्थ पे काम किया तो मुझे एक्चुअली पता चला कि दिस इज माय पैशन। ये करने के लिए मैं लोगों को मॉर्निंग वॉक्स के लिए इनवाइट करता था एंड 4 साल तक मैं रोज सुबह 5 बजे उठा हूं और कसरत की है मैंने अपनी, और मुझे इतना एक्साइटमेंट रहता था, मुझे समझ में आया कि दिस इज माय पैशन। और फिर हमने ये वर्क जो है फिट बॉडी फिट माइंड 24, हमें पता चला हर्बल लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि यू कैन क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू कैन हेल्प पीपल एंड मेक मनी ऑल्सो एंड मेक योर करियर एंड परस्यू योर पैशन ऑल्सो। सो हमने ये जर्नी साथ में स्टार्ट की और करते करते इस देखिए इस प्रोसेस में, इस कारवा में आप लोग भी जुड़ गए और भी लोग जुड़ेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे एंड टुडे वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू डू दिस वर्क एंड हमारे बहुत बड़े एस्पिरेशन से इस वर्क से बहुत सारे लोगों को हमने देखा है इस वर्क में बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं और लोगों की हेल्प करते करते ये हमारे भी अरमान है। सो दिस इज आवर जर्नी एंड आई सीक ब्लेसिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि आप हमारे साथ ऐसे ही अपने हेल्थ पे भी काम करते रहे आप, और आप भी ट्रांसफॉर्म होते रहिए। जितने आप ट्रांसफॉर्म होते हैं ये वर्क उतना आगे बढ़ता है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन हजारों ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर एक कोई वगिशा ट्रांसफॉर्म हुई तो वो अब ट्रांसफॉर्म कर रही है लोगों को। तो आप लोगों का हेल्थ ट्रांसफॉर्म, ये ऐसी चीजें छिपती नहीं है, हेल्थ दिखता ही है। आपका हेल्थ इंप्रूव होगा तो लोगों को खुद समझ में आता है कि हेल्दी होके जीना क्या होता है इंपॉर्टेंट, अनहेल्दी होके हम जो जी रहे हैं आज इसका नतीजा क्या है। करेक्ट। सो ये थी हमारी जर्नी एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। हर वेडनेसडे हम ये मिलते हैं और एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। आज हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आए भी नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, मैं उनकी खबर लूंगा क्यों नहीं आए हैं। और जो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, कि भाई हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन क्या चाहिए होता है, हम न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को क्या देते हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। आपको पता है क्या अंजू जी, आपको पता है क्या न्यूट्रिशन होते हैं, बॉडी को क्या न्यूट्रिशन चाहिए, आपको आइडिया है? आप खाना खाती है तो किसमें क्या है, आपको ब्रॉड आइडिया है क्या? नहीं। किसी को संगीता तुमको इतना तो नहीं है? ओके, थोड़ा बहुत मालूम पड़ा अभी, तो इतना नहीं है। हाँ, तो ये मुझे भी आइडिया, मैं तो समझता था मुझे बहुत आइडिया है, आइडिया नहीं है ऐसा था भी नहीं, मुझे थी भी आइडिया, बट देन आई गॉट टू नो मेनी न्यू थिंग्स which I was unaware and which I feel is very very important to know to keep yourself healthy। ये छोटी छोटी जानकारी अगर नहीं होगी तो आप अपने आप को हेल्दी लॉन्ग टर्म में नहीं रख सकते हैं। खाली हर्बल लाइफ का शेक भी क्यों पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा।
बॉडी पे उसका इम्पैक्ट भी जो है ना नहीं होता है। जब तक आपका माइंड फील नहीं करता है चीज को, बॉडी उस दिशा में काम नहीं करती है। इमली खाते हैं, इमली देखते ही मुंह में पानी आता है ना। तो समवेयर आवर बॉडी इज रिलेटेड टू आवर इमोशंस, आवर नॉलेज, आवर परसेप्शंस, और वो उसको इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बॉडी को जो है ना, पहले तो ये समझिए कि मेल न्यूट्रिशन क्या होता है। मेल न्यूट्रिशन मतलब कि आज आपकी बॉडी को जो चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। कुछ त्रुटियां हैं हमारे रहन सहन, खाने पीने में, आज की फूड की स्टाइल, फूड की क्वालिटी, लाइफ स्टाइल, हैबिट, सब चीज मिला जुला के ऐसी हो गई है कि वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। आज दुनिया की आबादी लगभग 750 करोड़ के आसपास हो गई है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट उसमें से 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट या ओबीस हैं, और लगभग 462 मिलियन, मतलब लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जो अंडरवेट है। हालांकि वो अपने आप को हेल्दी समझते हैं, अंडरवेट है तो हेल्दी समझते हैं अपने आप को, बट बीइंग ओवरवेट और अंडरवेट बोथ आर अनहेल्दी सिचुएशन। ओवरवेट के कारण तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आज की तारीख में जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है सब ओवरवेट होने के कारण होती है। फैटी लीवर होना, कैंसर, आर्थराइटिस, जॉइंट बैक पेन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्लीप की प्रॉब्लम, स्ट्रोक वगैरह, सब जितनी आज कॉमन प्रॉब्लम जो 70% प्रॉब्लम लोगों को हो रही है वो वेट प्रॉब्लम के कारण होती है। अंडरवेट होना भी सिमिलरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अंडरवेट से आप में वीकनेस रहेगी, आपकी हेयर क्वालिटी, स्किन क्वालिटी, आप में टाइटनेस रहेगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, आप में स्टेमिना कम रहेगा, सब तरह की प्रॉब्लम आप में अंडरवेट के कारण भी होती है। एनीमिया होती है अंडरवेट के कारण, खून में आयरन की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो ओवरवेट एंड अंडरवेट बोथ सिचुएशंस आर मेल न्यूट्रिशन। दोनों खाने की गड़बड़ी के कारण होता है। ओवरवेट होने में इनएक्टिव लाइफ स्टाइल 25-20% रोल उसका है, और 80% रोल है कि आपका खान पान की गड़बड़ी होती है। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये खाने पीने में हमें न्यूट्रिशन चाहिए क्या होता है, कौन कौन सा न्यूट्रिशन बेसिक होता है, और हम न्यूट्रिशन क्या दे रहे हैं बॉडी को, और हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, व्हाट डू यू फील कि क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या गड़बड़ हो रही है आपकी, क्या आपको अंदाजा है? संगीता, अंदाजा है तुमको क्या गड़बड़ी हो रही है? हाँ, एक्चुअली हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा फूड हमारे लिए राइट है, कौन से फूड से हमें ना ओवरवेट नहीं होना चाहिए, खाने से कौन सा फूड कौन सा किस वक्त खाना चाहिए। उससे हमें जानकारी मिलेगी तो हमको फिर वो आइडिया रहेगा। आपको क्या जानकारी है कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है? फूड एक्चुअली में हम सही तरीके से नहीं खा पाते, उसका गड़बड़ी हो रही है। क्या बोल रही है अंजू जी आप? फर्स्ट तो टाइम टेबल सेट नहीं होता। हाँ। दूसरी बात की अनलिमिटेड खाना, या कोई चीज अगर मेरे को पसंद है तो मैं उसको ही ज्यादा खा रही हूँ, क्वांटिटी में, ये सब उसकी वजह से लगता है नहीं आज मेरे को पिज्जा बहुत पसंद है तो मैं आज पिज्जा खा लिया, लेकिन उससे ये नहीं पता कि अनहेल्दी क्यों है, जानकारी है? एक तो मैदा। हाँ, मैदा क्यों अनहेल्दी है? मैदा इसीलिए वही जल्दी पच जाता है, फिर भूख लग जाती है जल्दी से, और वो उसका कुछ न्यूट्रिशन कुछ निकाल लिया हुआ, गेहूं से निकाला जाता है, उसके बाद मैदा बनता है। हाँ, जो आपने बताया था। हाँ करेक्ट, लास्ट सेशन में बताया था। हाँ। तो अभी मैं ब्रॉड कैटेगरी बताता हूँ जिससे जानकारी रहेगी क्या होता है। देखो, बॉडी को ना 114 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, 114 न्यूट्रिएंट, बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं, जिसके अंदर मेनली क्या आता है, हर तरह के जो न्यूट्रिशन होते हैं इसमें मेन जो आपको चाहिए होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो बड़े पैमाने के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे बॉडी को ईंधन मिलता है, और बॉडी के मुख्य काम जो होते हैं मांसपेशियां बनना, एनर्जी मिलना बॉडी को, और बॉडी के अंदर जो फैटी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन जो होता है ये पूरी तरह से फैट से बना होता है। ब्रेन, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ब्रेन खाली वाटर और फैट से बना होता है। सो फैट चाहिए नहीं ऐसा नहीं है, फैट भी बॉडी को चाहिए होता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फाइबर, प्रोटीन एंड वाटर। ये मुख्य मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, तो ये मुख्य बड़े पैमाने में चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर, प्रोटीन एंड वाटर, ये बड़े पैमाने में चाहिए होते हैं। और छोटे छोटे पैमाने में क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं।
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं आपके, मिनरल्स आते हैं एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन आते हैं आपके। मिनरल्स जो है हर तरह के मिनरल्स शरीर को चाहिए होते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट आपकी बॉडी में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरेट, फास्फोरस, क्लोराइड सब कुछ चाहिए होता है। जितना ये बाहर इतने सारे एलिमेंट्स है ना, ये सारे एलिमेंट्स बॉडी में भी मौजूद है। 5 तत्व जो बोलते हैं ना, तो ये भी मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। एंड वाइटामिन जो लगभग 13 या 16 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ई, 16 तरह के विटामिन होते हैं। B1, B2 वो आपको चाहिए होते हैं। वो माइक्रो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, ये उनके ट्रेसेस चाहिए होते हैं विटामिन के एंड मिनरल्स के, ठीक है। जैसे कैल्शियम आपको कितना चाहिए होता है, कैल्शियम आपको लगभग 2000 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम का भी जो 1000वां हिस्सा होता है ना, उसको मिलीग्राम बोलते हैं। और आपको 2000 मिलीग्राम लगभग 1 ग्राम 2 ग्राम के आसपास आपको कैल्शियम चाहिए होता है रोज। इतनी कम मात्रा में चाहिए होता है। तो ये आपको मुख्य न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। 114 जो है इसी के अंदर आते हैं सारे। तो आपके प्रोटीन है, प्रोटीन 21 तरह के प्रोटीन होते हैं, अमाइनो एसिड्स बोलते हैं उनको। फैट होते हैं, बहुत तरह के फैट होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 9, ओमेगा 6, अलग अलग तरह के फैट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं और आपको 60 तरह के लगभग मिनरल्स होते हैं, ये चाहिए होते हैं बॉडी। ये देखिए अभी इनके सोर्सेस क्या होते हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जो फूड आता है, ये लास्ट टाइम भी हमने बताया था, लेट अस रिपीट दैट, आपकी जैसे दिमाग में सेट हो जाए। ब्रेड, ग्रेन्स, ये जितने भी चीज होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी के फूड है। प्रोटीन में क्या आती है, मीट, दाल वगैरह सब प्रोटीन में आते हैं। दूध, पोल्ट्री आइटम्स ये सब प्रोटीन आइटम में आते हैं। फिर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन, वो फ्रूट एंड वेजीज में होते हैं। एंड आपके ये इधर फैट जो किया हमने, फैट भी जो है दूध दही इसमें फैट होता है, प्लस बहुत सारे फलों में भी, एवोकाडो जैसे है उसमें फैट होता है, मछली, मीट, मांस वगैरह जो खाते हैं उनमें भी फैट होता है। तो ये मुख्य तरीके का आपका ये सब कुछ जो है जितने न्यूट्रिएंट है आपको खाने से मिलते हैं, करेक्ट। और अब आपकी हेल्दी प्लेट होनी कैसी चाहिए ये समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ब्रॉड कैटेगरी हमने बताई, आपकी प्लेट में आपको जो शरीर को जरूरत है, शरीर की जो जरूरत होती है ना, वो ये चार्ट में आपको पता चलेगा कि आपके एनर्जी का 40% हिस्सा रोज कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी से आना चाहिए, 30% हिस्सा प्रोटीन से आना चाहिए और अगला 30% हिस्सा फैट से मिलना चाहिए। ये मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था, करेक्ट, याद है अंजू जी आपको? 40-30-30 का रेशियो है। हर चीज में एनर्जी होती है, कैलोरी होती है, बताया था हमने कि प्रोटीन के पर ग्राम में 4 कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है और फैट में 10 कैलोरी के आसपास होती है। तो आपकी कैलोरी का डिवीजन ऐसा होना चाहिए, उस डिवीजन के हिसाब से ये प्लेट बनाई गई है। आपको ब्रॉडली आपको ये समझना, उतना कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाना है। आपकी प्लेट में ना 25% हिस्सा भरा होना चाहिए कार्ब्स से, हेल्दी कार्ब्स। हेल्दी कार्ब्स में क्या आते हैं, ज्वार, बाजरा, आपके गेहूं, आपका ब्राउन राइस, आपका मकई, आपका जितनी भी चीज, दलिया, जितनी भी चीज है ना वो कार्ब्स वाली चीज है, होल ग्रेन्स। 25% प्लेट उससे भरी होनी चाहिए। अगले 25% प्लेट जो भरी होनी चाहिए वो प्रोटीन वाली चीज से भरी होनी चाहिए। प्रोटीन वाली चीज में क्या आती है, आपकी दाल आती है, आपके दूध, दही, लो फैट अगर हो तो अच्छा, क्योंकि दूध दही में ना फैट भी बहुत होता है, दूध दही में फैट भी बहुत होता है, इसलिए लो फैट बोला जाता है कि उससे फैट निकाला हुआ है। जो लो फैट दूध, दही, ये सब मिला के 25% होना चाहिए। और लगभग जो आपको जो लगभग 40% के आसपास आपकी थाली में वेजीज होने चाहिए। ये दिन भर के खुराक भी आप मान सकते हैं, एक थाली में ऐसा हो, हर थाली में ऐसा जरूरी नहीं है, पर दिन भर की खुराक आपको लगभग ऐसे होना चाहिए कि आधा आप ग्रेन खाते हैं, आधा पेट आप भरते हैं प्रोटीन की चीजों से, 40% हिस्सा आप वेजीज खाते हैं, हर तरह की वेजीज, रंग बिरंगी वेजीज खाते हैं। और अगला जो है आप लगभग 20% के आसपास आप फ्रूट्स खाते हैं, 15-20% आप फ्रूट्स खाते हैं। सो आपको दिन भर में 1 या 2 सर्विंग फ्रूट की होनी चाहिए। हर मील में आपकी वेजीज होनी चाहिए, सब्जियां हर मील में होनी चाहिए, होल ग्रेन्स जो और प्रोटीन हर मील में होना चाहिए आपका। ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है खाने का। और इसके साथ हेल्दी फैट जो होते हैं बहुत बारीक मात्रा में चाहिए होता है। अलग से फैट खाने की जरूरत एक्चुअली है नहीं।
जो भी चीज आप खाते हैं ना उस सब में फैट मौजूद है। आप ग्रेन्स खाते हैं, गेहूं में भी फैट है, आपको जान के आश्चर्य होगा। चना जो आप खाते हैं, चने में भी फैट होता है। आपका जो भी चीज आप सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन में फैट होता है। हर चीज में आपके फैट होता है। इसलिए ये अलग से जो फैट खाते हैं इसकी बहुत जरूरत नहीं होती है, पर टेस्ट के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग पकाने के लिए लेते हैं। इसको एकदम मॉडरेशन में खाना चाहिए, कम से कम उसी में आपकी आपूर्ति होती है, ज्यादा खाना उचित नहीं है। और फैट की सेशन में हमने बताया था कि किस तरह का फैट आपको खाना चाहिए, ये हमने बताया। तो अभी ये समझना है कि ब्रॉडली आपको किस तरह से आपको खाना खाना है और क्या आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये आपकी हेल्दी प्लेट होती है, अब गड़बड़ी कहाँ हो रही है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? संगीता आप बताओ, क्या गड़बड़ी हो रही है? ओके, दिस टाइम वागिसा टेल मी, क्या गड़बड़ी हो रही है? व्हाट डू यू थिंक? वागिसा, आर यू देयर? ओके, हु विल शेयर कि क्या गड़बड़ी हो रही है? एनीबॉडी वांट टू शेयर? ओके, देखिए गड़बड़ी क्या हो रही है आपकी। आज की तारीख में ना सब खाने में हम लोग के फैट एंड शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। फैट और शुगर जो बताया मैंने, अलग से कम खाना चाहिए। फैट और शुगर खाने की जरूरत नहीं है, हर चीज में ऑलरेडी फैट एंड शुगर है। फ्रूट खाते हैं उसमें शुगर है, ग्रेन्स खाते हैं आप उसमें भी शुगर होती है, बहुत सारे ग्रेन्स में, वेजीज बहुत सारे उसमें शुगर होती है। यदि आप शुगर खाते भी हैं तो मैक्सिमम आपको 10 से 20 ग्राम के अंदर शुगर खानी चाहिए रोज। आज के फूड में शुगर, फैट एंड सॉल्ट भी बहुत ज्यादा होता है। एक इंसान को दिन भर में 5 से 8 ग्राम सॉल्ट खाना चाहिए, बस 5 ग्राम ही सॉल्ट खाना चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा सॉल्ट खाते हैं और ये गड़बड़ी हो रही है। फैट, शुगर एंड सॉल्ट, इन तीनों चीजों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने हैं। इसके हेल्दी ऑप्शंस बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि हेल्दी ऑप्शंस नहीं है। हमारी रेसिपी बुक में आप देखेंगे तो बिना फैट के सारी चीजें बनी हुई है, बहुत हेल्दी। एंड देन प्रमोशनल प्रेशर के कारण आजकल क्या हो रहा है, मार्केटिंग इतनी ज्यादा होती है ना कि आदमी ज्यादा से ज्यादा वो खिलाया जाता है। आपकी फूड की पोर्शन साइज हर रेस्टोरेंट में बढ़ गई है। आप देखेंगे जितना मैकडॉनल्ड्स का बर्गर होता है ना, अगर 40 साल पुराना बर्गर देखेंगे ना, पहले छोटा बर्गर आता था, मील साइज जो होती थी, पोर्शन साइज छोटी होती थी। आज कंजम्पशन प्रेशर के कारण वो बड़ी हो गई है। प्लस उनमें ऐसी ऐसी केमिकल्स वो लोग मिलाते हैं जिससे आप ज्यादा खाते हैं, आपको भूख पेट भर गया पता नहीं चलता है। उसमें ऐसा फैट वो लोग यूज करते हैं, ट्रांस फैट वगैरह यूज करते हैं जो कई कंट्री में बैन है। वो ज्यादा खाता है, टेस्ट उसमें ज्यादा होता है, जीभ को टेस्ट ज्यादा लगता है। देन जो फूड के पोर्शन जो मैंने बताया बढ़ गई है। एंड देन फूड की जो सिलेक्शंस भी हो गई है। आज हम लोग बहुत कॉन्सेंट्रेट, जो अंजू ने कहा था जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही खाती हूँ बार बार। हम न्यूट्रिशन के लिए खाते नहीं है, हम अपनी जबान के लिए खा रहे हैं। फूड शुड ऑलवेज बी ईटन विथ एन इंटेंशन टू गिव हेल्दी न्यूट्रिशन टू योर बॉडी। हम अपने बॉडी के लिए नहीं खाते, हम खाली टेस्ट के लिए खाए जा रहे हैं, टेस्ट के लिए खाए जा रहे हैं। ये खाली हैबिट की बात है, माइंड में जच गया ऐसा इसीलिए। अदरवाइज एक बार आपको हैबिट पड़ जाए तो आप हेल्दी ऑप्शन चूज करेंगे। हेल्दी ऑप्शन हमें आगे पूरी तो नहीं पड़ी है, अभी कोशिश कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। और लेकिन आदत आज हमारी इतनी पड़ गई है कि अनहेल्दी हम सस्टेन नहीं कर सकते हैं। कभी हमें मूड हुआ तो एक आध बार खा लिया अनहेल्दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी बहुत इरिटेशन लगने लग जाता है, हैबिट चेंज हो गई है। तो वो आज की तारीख में फूड का सिलेक्शन बहुत गड़बड़ हो रहा है। और लोगों का क्या है, टाइम एंड विलिंगनेस नहीं है लोगों को बैलेंस्ड मील बनाने की। आप चौके में इतना एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, जितनी तरह की वेजीज चाहिए इतना पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता आदमी। सारी बचत जो होती है ना, वो शरीर के सारे जो बचत हो सकती है वो कर लेगा। वो जिस शरीर पे ड्रेस पहनेगा वो उस ड्रेस तो 10,000 की खरीद लेगा, लेकिन उस शरीर को ठीक रखने के लिए 10 रुपया खर्च करने में आपको तकलीफ होती है। ये माइंडसेट हो गई, संकुचित विचारधारा है और कुछ नहीं है। ये आप उस कपड़े खरीद लेंगे लोगों को दिखाने के लिए, हजारों को कपड़े, हजारों को साड़ी खरीद लेंगे, लेकिन आप वो शरीर को उचित रखने के लिए जिस शरीर को पहनाएंगे वो कपड़ा, वो शरीर को वो कपड़ा पहनाने के लिए हमारे पास पैसा खर्चा करने में हम सोचते हैं। सो दैट इज अबाउट माइंडसेट।
पैसे की कमी किसी को नहीं है, किसी को नहीं। एंड देन सेकेंड गड़बड़ी क्या हो रही है, देयर आर अदर फैक्टर्स, ये हमने वेलनेस टॉक में बहुत बार डिस्कस किया है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर स्ट्रक्चरली चेंज इन आवर सोसाइटी। हम हर फूड में आज ग्रोथ हार्मोन्स, हर कैटल्स के लिए ग्रोथ हार्मोन्स यूज करते हैं, दूध में गायों को इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स पकाने के लिए क्या क्या यूज होता है, आप कलरिंग एजेंट यूज होते हैं पकाने में। आज क्विक फिक्स हो गया सब कुछ, फ्रोजन फूड आता है, रेडीमेड आता है, देन माइक्रोवेव का यूज हो रहा है। माइक्रोवेव कुकिंग इज नॉट हेल्दी, ओवर कुकिंग करते हैं, दुनिया का पकाते हैं खानों को, जितना पकाएंगे ना उतना न्यूट्रिशन उसमें खत्म हो जाता है, विटामिन वगैरह मर जाता है उसमें ज्यादा पकाने से। देन आपकी मल्टी क्रॉपिंग होती है, जमीन की उर्वरक शक्ति घट गई है, जमीन में से न्यूट्रिशन घटते जा रहा है। एक 7-8 फसलें, 4-4 फसलें एक साल के अंदर जमीन में पैदा की जा रही है ओवर पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। ये स्ट्रक्चरल चैलेंज हो गया। नेक्स्ट चैलेंज क्या हो गया, हमारी लाइफस्टाइल एंड माइंडसेट चेंज हो गया। हम एकदम ओवरवर्क, हर आदमी ये बेचारा काम के बोझ का मारा है, हर आदमी थकेला है, स्ट्रेस में प्रेशराइज्ड है। स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, ये सब कॉमन हो गया है लोगों में। लोग अपने ओवरवर्क करने के लिए कैफीन ले रहे हैं, अजीब सा कल्चर हो गया, स्ट्रेस में रहते हैं, ओवरवर्क। देयर इज लॉट ऑफ इनएक्टिविटी अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स बोथ। आपको फिजिकल एक्टिविटी मॉडरेट वे में रोज करनी चाहिए, 40 से 50 मिनट कसरत रोज करनी चाहिए, एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। बट एक हैबिट चल गई है, स्पोर्ट्स बंद हो गया है, स्कूल्स में प्लेग्राउंड्स नहीं है। मुंबई में आप ढूंढने निकलेंगे तो प्लेग्राउंड नहीं मिलेंगे किसी स्कूल में। कॉर्पोरेट वे में प्लेग्राउंड भी कैसे बनते हैं, क्लोज प्लेग्राउंड बन रहे हैं आजकल बिल्डिंगों में, कई स्कूलों में। तो प्लेग्राउंड के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो ये सब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई है। ये सब प्रॉब्लम्स के कारण हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। क्या हो गया, एक्सेस क्या हो गया, शुगर, सॉल्ट एंड लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन बॉडी। टॉक्सिन्स में क्या, पेस्टिसाइड्स एंड आर्टिफिशियल पकाने के लिए जो केमिकल्स यूज हो रहा है, एंड प्रिजर्वेटिव्स और हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ये टॉक्सिन्स बॉडी में, केमिकल्स दुनिया के, ये और तरह तरह की जो है फैट, ट्रांस फैट। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो डालडा होता है ना वो ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट इज सो हैजर्डस फॉर योर बॉडी। ट्रांस फैट बॉडी से निकलता नहीं, एक बार जो गया, अब आप जब ऊपर जाएंगे तभी वो जाएगा, उसके पहले वो बॉडी में प्लास्टिक की तरह डिपॉजिट हो जाता है। इट डजंट कम आउट फ्रॉम बॉडी ट्रांस फैट। वो इतना दिन तक उसको हेल्दी बना बना के खिलाया बाजार में। अभी ट्रांस फैट बहुत कंट्री में बैन हो गया, इंडिया में अभी बिक रहा है, यूएस में ट्रांस फैट बेचना बैन है। डालडा, आप मोटी भाषा में डालडा को समझ ले। तो देन अल्कोहल हैज बिकम वेरी कॉमन थिंग। सो ये सब तो एक्सेस हो गया इन सब कारणों से जो हम बताए। और डेफिशिएंसी क्या हो गई है, आपको प्रॉपर प्रोटीन जो है वो नहीं मिलता है, फाइबर जो चाहिए, सब चीज रिफाइंड कार्ब से बन रही है। जो मैदा और गेहूं का बताया था ना, वो यही फर्क है, फाइबर जो होता है वो उससे निकाल जाते हैं। गेहूं के छिलके में जो है ना फाइबर होता है, हर चीज के छिलके में फाइबर होता है। फाइबर जो दरदरापन जो होता है ना, जो जिसको निकाल देते हैं चोकर बोलकर, वो फाइबर होता है। फाइबर बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी हेल्थ। जो है हार्ट हेल्थ तक फाइबर से इंप्रूव होता है, एंड फाइबर रहने से खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। तो गेहूं से जो है फाइबर निकाल दिया, आप सूजी खाते हैं, सूजी में भी फाइबर निकाला हुआ है। हर चीज को ऐसे रिफाइंड कार्ब्स जो है, शुगर है वो प्रोसेस्ड कार्ब्स है, सिर्फ शुगर है वो। गन्ने को पीस के उससे पूरा हर कुछ निकाल दिए और वो शुगर को निकाल दिए उससे। फ्रूट्स में से जूस पीते हैं आप, जूस इज नॉट हेल्दी, आई एम टेलिंग यू। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट जूस इज हेल्दी, जूस इज अ वेरी वेरी अनहेल्दी ऑप्शन। आप जूस में क्या करते हैं, फ्रूट का पूरा फाइबर निकाल के फेंक देते हैं, फ्रूट के जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, वो सब निकल जाते हैं, जूस में कुछ आते हैं। और जूस में और फ्रूट में ना शुगर बहुत होता है, फ्रुक्टोज शुगर का एक टाइप है, फ्रुक्टोज शुगर बहुत होता है फ्रूट में। और वो क्या करते हैं, आप सारे फ्रूट को पीस पीस के वो फ्रुक्टोज का जूस निकाल के पीते हैं उसको। इट स्पाइक्स योर शुगर, इट इज नॉट हेल्दी। सो अनहेल्दी मतलब शुगर की तरह नहीं है, ग्लूकोज की तरह, बट देन शुगर का जूस से अच्छा है आप फ्रूट खाएं, होल फ्रूट को खाएं, होल ग्रेन्स, होल फ्रूट, होल वेजीज को ऑलवेज खाना इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज को ज्यादा प्रोसेस करके, छील के,
पका के, बहुत ज्यादा पका के उसको फ्रिज में रख के 7 दिनों तक खाते रहे, ये उचित नहीं है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश कम पकाएं और उसको जहां तक हो उसको होल खाने की कोशिश करें, कम शुगर एंड कम सोल्ट के साथ। दैट इज हेल्दी ऑप्शन। इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जब ये रेसिपी बुक से अगस्त में हमने फर्स्ट चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, तो रेसिपी बुक से जब मैंने देखना बनाना चालू किया, उसमें इतने कम टाइम में किसी भी चीज को 2 मिनट पकाओ, 5 मिनट पकाओ, एंड मैक्सिमम प्रिपरेशन में जो टाइम लगा सो लगा, पर कुछ भी टेस्टी से टेस्टी खाना बनाने को 10 मिनट से ज्यादा पकाने को टाइम नहीं लगता था। और एकदम 1 चम्मच जो हम खाने वाली चम्मच है उतने तेल में इतना अच्छा अच्छा उसमें डिशेस दिए हुए कि वो बनाने के बाद मुझे आश्चर्य लगा कि इतना कम पका के इतने कम तेल में भी इतना अच्छा टेस्टी डिशेस बन सकते हैं, आइटम्स बन सकते हैं। आप रेसिपी बुक को जरूर से ट्राई कीजिए। आपको शुरू में रेजिस्टेंस आ रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी वेरी इजी डिशेस इन दैट। बहुत रिसर्च करके स्नेहल एंड राकेश ने बनाई है वो, बहुत मेहनत से। और एक्चुअली बाजार में खरीदने जाए ना तो आपको हजारों रुपए पे करने पड़ेंगे उस रेसिपी बुक के लिए। इतनी अच्छी रेसिपीज है उसमें, एंड वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी। आपके बच्चे भी पसंद करेंगे। उसके अंदर इतने टेस्टी टेस्टी रैप्स हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी टिकिया है जो एकदम हेल्दी टिकिया है। और वो टिकिया की आप चाहें ना तो उसको स्पाइसी भी बना सकते हैं, चाट वगैरह के टाइप से भी बना सकते हैं वो टिकिया को। इट इज सो हेल्दी, और आपको पता चलेगा कि हेल्दी खाना इतना टेस्टी हो सकता है। जिनके पास रेसिपी बुक नहीं है, जो 21 डे चैलेंज में नहीं है, उनके पास नहीं रहती है, वो हमारी रेसिपी बुक हमें पिंग करें। आई विल श्रुति विल और आई विल सेंड द रेसिपी बुक टू हिम और हर। एंड सेकेंड चीज, आप ऑनलाइन एक्टिविटी में भी आप पार्ट ले सकते हैं। सुबह हमारी ऑनलाइन बैच जो चलती है, बताने के लिए बता रहा हूं मैं, आप उसमें भी एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑनलाइन बैच में। संगीता ने ज्वाइन किया एंड सी लाइक इट सो मच। उसका वजन घट गया था, वो रुक गया था। मुझे बार बार फोन कर रही थी, दीपक जी मेरा इंच लॉस नहीं हो रहा, मेरा इंच लॉस नहीं हो रहा। अभी जिस दिन से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है वर्कआउट का, उसके बाद से उसकी वो शिकायत नहीं आ रही है। उसके बाद से यही सुनने आ रहा, और 1 किलो घट गया, और 1 किलो घट गया, और 1 किलो घट गया। तो सो दैट इज दैट। तो ये जो है ना, इस चार्ट में क्लियर है कि आपकी डेफिशिएंसी क्या चीज की हो रही है आपके खाने में, और इतना एक्सेस क्या हो रहा है। एक तो क्वालिटी इतनी पुअर है, एक उसे आप बनाने का एफर्ट नहीं लेते हैं, उसमें आप उसको फ्रिज में दुनिया का कई दिनों तक स्टोर करते हैं, बासी खाना खाते हैं। वो एक फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया है। एंड उसके बाद बाजार से खरीद के प्रोसेस फूड भी खाते हैं। ये सारी चीज आप समझ रहे हैं, क्या मिलेगा आपको बॉडी को, अंदाजा लगा पा रहे हैं? आपकी बॉडी खींच लेती है, पर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बॉडी का असली रूप क्या होता है। आप ग्रीक गॉड की तरह दिख सकते हो अगर आपको बॉडी भगवान ने जो दिया है आप उसको वो देते हैं। आप नहीं दे रहे हैं, आप काम चला रहे हैं खाली, और उसी के कारण लास्ट में आदमी जाके बीमार पड़ता है। सो अब ये देखिए, इसमें ये तो ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई कि क्या हो रहा है, ए डाइट टू डेफिशिएंट इन प्रोटीन। आप प्रोटीन बहुत कम खाते हैं, ये मैंने हर सेशन में डिस्कस किया है। इस चीज को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। कुछ तो शाकाहारी लोगों के लिए ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है, प्रोटीन लीन प्रोटीन के सोर्स बहुत कम है, और हमें कैलोरी कम खानी है और प्रोटीन ज्यादा खाना है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। उसी का सॉल्यूशन है ये शेक, बहुत हद तक ये सॉल्यूशन पूरा करता है। एंड देयर इज फूड जो हमने बताया कि हाई इन कार्ब्स एंड फैट में बहुत अनहेल्दी फैट में बहुत हाई होता है आपका फूड। आप पिज्जा खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, आप जितनी हलवा डिशेस जितनी चीजें खाते हैं, सब में कार्ब्स बहुत ज्यादा है एंड अनहेल्दी फैट्स है। आपकी डाइट में ओमेगा 3 पेरेनियरली लो होता है। ओमेगा 3 एक फैट है, हेल्दी फैट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लेक्स सीड्स में, चिया सीड्स में, आपके वॉलनट्स में, ये सब में होता है। बहुत कम मात्रा में आपको चाहिए होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन की और जॉइंट की फंक्शनिंग के लिए। आज जॉइंट प्रॉब्लम इतनी ज्यादा लोगों को होती है, ये ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी का। और मछली में ये फैट होता है, सी फिश में, सैल्मन वगैरह में ये फैट होता है। जो शाकाहारी लोग खाते हैं उनके लिए नहीं, वो लोग फ्लेक्स सीड्स खाएंगे, चिया सीड्स। रोज फ्लेक्स सीड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको सैलेड में किसी भी चीज में मिक्स करके आप उसको हल्का रोस्ट करके खा सकते हैं। चिया सीड्स खा सकते हैं, आप शेक पीते हैं कोई भी, अपने शेक में चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं। आप चिया सीड्स ऐड कीजिए तो आपको ओमेगा 3 मिलेगा। आपको हेल्दी फैट में जो हर तरह के आपको ऑयल खाने चाहिए।
आप घर में तिल का ऑयल भी रखिए, आप घर में ऑलिव ऑयल भी रखिए, आप घर में कोकोनट ऑयल भी रखिए, आप घर में सरसों का तेल भी रखिए, सनफ्लावर ऑयल भी रखिए, सोयाबीन ऑयल भी रखिए, राइस ब्रांड भी रखिए। सब तेल आपको मिला जुला के हर तेल खाने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आप सरसों 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 हर टाइम सरसों ही खा रहे हैं। देखिए हर तेल में अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं, सबका मिला जुला आपको एकदम बारीक मात्रा में खाना है। पहले तो तेल आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच से ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती है पकाने में। आपको बताऊं, आप कम तेल में पका कर देखिए, आपको पता चलेगा तेल की जरूरत नहीं है अलग से। फूड में खुद तेल होता है। एकदम कम तेल में पकाना है आपको और हर तरह के तेल यूज करने हैं आपको। एंड देन आपको रिफाइंड कार्ब्स कम से कम यूज करने हैं, आपको होल ग्रेन्स यूज करने हैं। होल ग्रेन्स में क्या आता है? दलिया। आपको रिफाइंड कार्ब्स में क्या आता है? मेनली हम लोग रिफाइंड कार्ब्स में मैदा, सूजी, चूड़ा ये सब यूज करते हैं। व्हाइट राइस भी एक तरह से रिफाइंड कार्ब्स ही है, तो व्हाइट राइस भी अवॉइड करना चाहिए। हो सके तो ब्राउन राइस या बॉइल्ड वाले मोटे राइस जो आते हैं वो सब खाइए। आपको रिफाइंड कार्ब्स कम से कम यूज करने हैं, मैंने फाइबर वाले कार्ब्स यूज करने हैं। आपके डाइट में हर टाइम प्रोटीन होना चाहिए। सो आई विल शेयर टुडे कि प्रोटीन आपको किधर से मिल सकता है, प्रोटीन है क्या। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। पहले तो ये समझिए 73% अर्बन लोग हैं ना, वो प्रोटीन डिफिशियंट है इंडिया में। 73% अर्बन लोग, और रूरल लोग भी यही हाल है। 80% टोटल इंडियंस जो है वो इनएडिक्वेट प्रोटीन खाता है। 9 out of 10 इंडियन इज प्रोटीन डिफिशियंट एंड दिस डेफिशिएंसी इज वेरी सीवियर। 80% लोग जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट का 30% भी नहीं खाते हैं। 60 से 90 ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए होता है, आप 10 से 30 ग्राम प्रोटीन ही खाते हैं। ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, और ये बहुत जगह मिल जाएगा। आप गूगलिंग करेंगे, आपको पता चल गया तो आपको पता चलेगा, ये हर जगह लिखा हुआ है। आप इतना कम प्रोटीन खाते हैं। इतने कम प्रोटीन खाने की वजह से आपको क्या होता है, ये इतनी सारी ओबेसिटी जो हो रही है, ओबेसिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लैक ऑफ प्रोटीन। इसका मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा। आपको और समझना है तो मेरे से फोन करके आप समझ लीजिएगा, आज टाइम नहीं, इतना तो नहीं बताऊंगा। पर लैक ऑफ प्रोटीन से आपको ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है। आपकी मसल लॉस होती है, आपकी स्ट्रेंथ जाती है, आपकी बॉडी एक्स होती है, आपकी हेयर क्वालिटी खराब होती है, आपकी स्किन क्वालिटी खराब होती है, आप में जो है आपकी जल्दी एजिंग होती है, आपके टिश्यूज ऑर्गन्स टाइम पे जो है वो रिसाइकल नहीं हो पाते हैं। ये बहुत तरह की प्रॉब्लम लैक ऑफ प्रोटीन से होती है, और ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमें पेरेनियली है। प्रोटीन से देखिए आपका मेनली क्या होता है, प्रोटीन आपकी बॉडी का सीमेंट की तरह है, और प्रोटीन की कमी से ये सब होता है। यू माइट नॉट बी एबल टू बिल्ड और रिपेयर मसल मास प्रॉपर्ली। मांसपेशियां जो आपके शरीर में होती है वो आपके रिपेयर नहीं होगी, बनेगी नहीं, शरीर फिर से आपका ऊर्जावान नहीं बनेगा, बूढ़ा होता जाएगा समय से पहले। अनहेल्दी स्किन होती है, आपकी स्किन की क्वालिटी अनहेल्दी होती है, हेयर की क्वालिटी अनहेल्दी। आपके ऑर्गन और टिश्यू भी जो है ना प्रोटीन से रिसाइकिल होते हैं, तो ऑर्गन और टिश्यू भी वीक होते जाते हैं आपके प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन आपको देखिए क्या क्या चीज में हेल्प करता है। इट मेंटेन वेट। आपका वेट जो है, वेट मेंटेन में प्रोटीन एडिक्वेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली वेट लॉस करने के लिए थोड़ा हाई प्रोटीन खाना चाहिए। वेट जब आपका बराबर हो तो एडिक्वेट भी खाएंगे तो चलेगा, पर अगर आपको वेट लॉस करना है तो हाई प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। नहीं तो आप देखिए वेट लॉस करने के लिए आपको वेट लॉस और वेट गेन दोनों के लिए आपको हाई प्रोटीन चाहिए होता है। इसके कई कारण होते हैं, वो मुझसे आप जानना चाहें तो पूछ सकते हैं, आप फोन में बताऊंगा। पर इट इज ए प्रूवन साइंस। आपकी हंगर कब होती है प्रोटीन से। प्रोटीन आपकी, जब आप कार्ब्स का खाना खाएंगे ना आपको जल्दी जल्दी भूख लगेगी, और जब आप राइट मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स का फूड खाएंगे, जैसे ओटमील एंड एग खाते हैं, तो राइट मिक्सचर ऑफ होल ग्रेन्स एंड प्रोटीन है। हर मील में आपके प्रोटीन का मिक्सचर होना चाहिए। जैसे दाल और साथ में जैसे खिचड़ी है, उसमें आप चावल भी मिलाते हैं, दाल भी मिलाते हैं, तो प्रोटीन और कार्ब्स दोनों है उसमें। इस तरह का खाना आप जब भी खाएंगे ना आपको भूख धीरे धीरे लगेगी। अब जो शेक पीते हैं आप, शेक में यही चीज है, राइट ब्लेंड ऑफ हाई प्रोटीन एंड वेरी गुड कार्ब्स एंड हेल्दी न्यूट्रिशन, जो विटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं वो सारे आपको सुबह एकदम क्विक वे में आपको दे देता है वो। तो उससे आपको ये सब चीज मिलती है। आपकी मसल लीन मसल जो है, यानी कि मांसपेशियां बिल्ड होती है प्रोटीन से। आपकी रिकवरी जो है, एक्सरसाइज के बाद रिकवरी चाहिए, मसल को रिकवरी चाहिए होता है, मसल को पोषण चाहिए होता है एक्सरसाइज के बाद, वो आपको तुरंत मिलता है। आपका मसल लॉस जो होता है वो नहीं होता है प्रोटीन बराबर खाते रहने से। तो इसलिए प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट होता है। हर मील में आपको प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन जो होता है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। सीमेंट की तरह होता है, आपकी बॉडी पूरी की पूरी प्रोटीन से बनती है। आपके ऑर्गन्स, टिश्यूज, सब कुछ, मांसपेशियां आपके प्रोटीन से बनी हुई है।
तो इट इज नंबर 1 न्यूट्रिएंट, ग्रीक प्रो मतलब न्यूट्रिएंट नंबर 1 होता है। और इसमें 21 तरह के एमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें कुछ एसेंशियल और कुछ नॉन एसेंशियल्स होते हैं। तो आपको एसेंशियल यानी कि जो कि बॉडी में नहीं बनते हैं, आपको बाहर से ही खाना पड़ेगा। 4-5 तरह के प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एमिनो एसिड्स बाहर से ही खाने पड़ते हैं। तो प्रोटीन की क्वालिटी भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको प्रोटीन क्वालिटी क्या होती है वो बताऊंगा। प्रोटीन हर तरह के एसेंशियल एमिनो एसिड्स जिसमें होते हैं वो नंबर 1 क्वालिटी का प्रोटीन होता है। वो मैं बताऊंगा किसमें होता है, हमारे शेक में वही है। तो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में क्या है, इट बिल्ड्स एंड रिपेयर योर टिश्यू, इंक्रीजेस मसल एंड प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्डिंग जो है मसल, बोन, स्किन, टिश्यू सब कुछ इससे बनते हैं, जो मैंने बता दिया आपको। और प्रोटीन आपको चाहिए कितना, ये भी मैंने बहुत बार शेयर किया है। आप जितना आपका बॉडी वेट है ना उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिए, उतना ग्राम प्रोटीन आपको बेयर मिनिमम चाहिए होता है। अगर आप 70 किलो के, जैसे संगीता जो है उसका वजन 70 किलो के आसपास है, तो आपको 56 ग्राम प्रोटीन बेयर मिनिमम चाहिए। लेकिन संगीता को वेट लॉस करना है और मसल बिल्ड करना है, उसकी मसल भी लॉस हो गई, इतना वेट बढ़ गया मतलब मसल लॉस हुई है, दैट इज गारंटीड। तो आपको मसल लॉस, आपको मसल भी बिल्ड करनी है, रिकवरी करनी है और वेट भी लॉस करना है, तो आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। आपको प्रोटीन कितना चाहिए, एटलीस्ट 1.2 to 1.4 टाइम्स। यानी कि 70 किलो वजन है तो आपको लगभग 84 to 100 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। 84 to 100 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट में आपको किसी भी हालत में नहीं मिल सकता है विद इन द कैलोरी रिक्वायरमेंट। जो अब संगीता को है 1400 कैलोरी के अंदर खाना खाना है, क्योंकि उससे ज्यादा खाना खाएगी तो उसको मोटी हो जाती है। वही होता है वो काप्स वाला जो खाना खाते हैं, पिज्जा हुआ, आपका बर्गर हुआ, समोसा हुआ, वड़ा पाव हुआ, हलवा हुआ, स्वीट्स हुआ, ये सब में खाली कार्ब्स है। स्वीट्स में प्रोसेस्ड कार्ब्स होता है, मैदा वाली चीज जितनी होती है उसमें रिफाइंड कार्ब्स होता है। तो हम वही बार बार खाते हैं और प्रोटीन नहीं खाते हैं, तो जो है हमारी बॉडी में इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर इतना बॉडी खराब होती जा रहा है। आपको ये स्लाइड्स मैंने बहुत बार शेयर की है। आप समझ लीजिए लगभग एक चपाती खाते हैं उसमें 3 ग्राम प्रोटीन होता है, एक दाल खाते हैं 5-6 ग्राम प्रोटीन होता है, एक दही में 5-6 ग्राम प्रोटीन होता है, एक ग्लास दूध में 7-8 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप ये खाना आपका कैलोरी एंड प्रोटीन का बैलेंस में होना चाहिए। इसीलिए लीन प्रोटीन जिसको बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक चॉइस ऑफ लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन क्या हुआ, जिसके अंदर प्रोटीन तो है लेकिन कैलोरी कम से कम है, लीन प्रोटीन उसे बोलते हैं। लीन प्रोटीन के सोर्स क्या है, जैसे व्हाइट एग जो होता है वो लीन प्रोटीन होता है। लेकिन व्हाइट एग सब कोई नहीं खाते हैं। अब शाकाहारी में लीन प्रोटीन का सोर्स का बहुत कमी है। शाकाहारी में एक्चुअली लीन प्रोटीन बेस्ट टू बेस्ट बोलेंगे तो मूंग दाल ही है। मूंग दाल जो तरह तरह की होती है वो लीन प्रोटीन का सोर्स है। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत होता है लेकिन उसमें फैट भी होता है। 100 ग्राम सोयाबीन में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन 100 ग्राम सोयाबीन में 40 ग्राम फैट भी होता है। वो आपके दिन भर का फैट का रिक्वायरमेंट, आपको दिन भर 40 ग्राम फैट ही खाना होता है, मिला जुला के फूड के अंदर का और बाहर से सब मिला के जो खाते हैं आप 40 ग्राम फैट के अंदर होना चाहिए। तो अब ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आपकी शेक जो है वो पूरी करता है। शेक इज ए वेरी लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो आपको बॉडी में प्रोटीन तो दे रहा है लेकिन कैलोरी वो सिर्फ 200-250 के आसपास देता है। अब देखिए ये जितने फूड है ना ये कार्ब्स वाले फूड है। हमारे इंडियंस लोग है ना वो हर टाइम यही फूड खाते हैं, प्रोटीन उनके खाना में है ही नहीं। आप देखेंगे आप सुबह उठते हैं ब्रेकफास्ट आप यही करते हैं, इडली, डोसा, पराठे। इसमें पराठे नहीं है, पराठे, समोसा, इसमें जलेबी भी नहीं है, जलेबी और ये सब इस तरह के नाश्ते हम लोग करते हैं। मुंह में पानी तो आ रहा है लेकिन दीज आर नॉट हेल्दी ऑप्शंस। आपको इसकी जगह जो वो शेक दिया है ना वो यही हेल्प करता है। सुबह सुबह जो आप अपने आप को स्टफ कर लेते हैं अनहेल्दी कैलोरी से और आपकी शुगर साइकिल जो डिस्टर्ब हो जाती है, वो सुबह सुबह जब आप एक्सरसाइज के बाद शेक पीते हैं, इट गोज टू योर मसल्स, आपकी मसल्स को रिकवरी देता है। आपको वो उसमें प्रोटीन ज्यादा होने के कारण देर तक भूख नहीं लगती, 3 घंटे तक आपकी बॉडी वो धीरे धीरे शुगर स्पाइक करता है। वो शुगर स्पाइक नहीं करता, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, तो वो आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करता। इट कीप्स यू हेल्दी फॉर द होल डे। आप सुबह की जो स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और रात को भी जो शेक लेते हैं जब तक वेट लॉस कर रहे हैं तब तक, वो आपकी कैलोरी को 2 शेक जो है ना मैनेज करते हैं। आप 2 शेक मिला के 500 ही कैलोरी जाती है आपको, और आपको भूख भी देर तक नहीं लगती। उसमें प्रोटीन का खाना इतना अच्छा होने के कारण, उसकी जगह आप ये अनहेल्दी खाना खाएंगे तो मोटे होते जाएंगे। इट इज योर चॉइस। अब आपको हेल्दी रहना है ना आपको बेडब्बा सा मोटा होते जाना है। तो ये चीज है। सो ये हमने शेक के बारे में बताया। शेक में
प्रोटीन की क्वालिटी जो है ना पीडी-कासा स्कोर से नापी जाती है। ये एक टेक्निकल टर्म है, उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द अमीनो एसिड का जो होता है पीडी-कासा। हर्बल लाइफ के शेक जो है इसका पीडी-कासा स्कोर 1 होता है, मतलब इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है। इसके अंदर अगर कंपनी बता रही है कि 22-25 ग्राम प्रोटीन है पर शेक, पर फार्मूला 1 में ना 3 ग्राम 9 ग्राम शेक होता है। एक शेक में फार्मूला 1 में 9 ग्राम प्रोटीन होता है और प्लस आप जो प्रोटीन अलग से डालते हैं उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 9 और 6 15, और प्लस दूध या सोया मिल्क जो लेते हैं उसमें आपको 4-5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो एक शेक में लगभग 20-22 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको, और उसका पीडी-कासा स्कोर 1 है, मतलब कि it goes 100% to your body, it is 100% digested by your body। मतलब 22 ग्राम प्रोटीन, 22 ग्राम का 22 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा, कोई भी फ्लश आउट नहीं होगा। जब पीडी-कासा स्कोर कम होता है तो वो पूरा प्रोटीन बॉडी को नहीं जाता है। देखिए सोया प्रोटीन जो होता है ना, इट इज नंबर 1 पीडी-कासा स्कोर प्रोटीन। सोया प्रोटीन, एग प्रोटीन, ये बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन होते हैं। एग व्हाइट में बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। एक योक रोज नहीं खाना चाहिए, एक योक आपको हफ्ता में 4 या 5 ही खाना चाहिए एक योक में, क्योंकि मोटापा सैचुरेटेड फैट भी होता है। तो ये जो शेक का है ये आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। नॉट ओनली प्रोटीन, इसमें बाकी और भी सारी चीजें, ये आज प्रोटीन के बारे में हमने डिस्कस किया, तो ये बात आपको समझ में आई ना मामला। आगे हम लोग और विटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में करेंगे। फैट के बारे में हम कर चुके हैं डिस्कस बाकी, और इसके अलावा ये तो आज का सेशन था। नाउ आई वांट टू नो कि 21 डे चैलेंज के पार्टिसिपेंट्स भी कुछ हैं यहाँ पे, सो आई वांट टू नो व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग। जैसे अंजू आप शेयर करो प्लीज कि आपको कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट आप फील कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू क्या चैलेंज आ रही है। बोली ना मैं, बिग बॉस के जैसा लग रहा है फीलिंग। किसके जैसे? बिग बॉस की फीलिंग आ रही है। ओके, बिग बॉस की क्या फीलिंग आ रही है? आपने बिग बॉस फील थोड़ी किया है। नहीं मजा आ रहा है। हाँ, अब ऐसा करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा वॉकिंग करना है। ओके, सो वेरी गुड, दैट इज देयर। ये जो चीज है ये धीरे धीरे हैबिट में आ जाती है, और ये चैलेंज का मतलब ये है कि आप ये अच्छी हैबिट सीख सको। देखिए, अच्छा हेल्थ इज अबाउट ओनली गुड हैबिट्स। आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल हैबिट्स लाओगे तो हेल्दी बनोगे। तो ये आप, और आपने इम्प्रूवमेंट क्या फील कर रहे हैं आप अपने आप में? बॉडी बहुत